नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। देंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतानवेशी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम लगातार शगुन और अपशगुन की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम परिणाम के बारे में बात करें तो शगुन और अपशगुन का फल कितने दिनों में प्राप्त होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सटीक प्रश्न आपने किया है। जानवर, पक्षी, वस्तुएं, जानवर, पक्षी और वस्तुएं, वातावरण, आकाश, छींक, अंगों का फड़कना, हर कहीं अंग, बामनित सीता तो मंदोदरियति भई सभीता। उसी लंका में अशोक वाटिका में सीता बैठी है। और जब ब्रह्मांड नायक राम अपनी सेना को लेकर गल्फ ऑफ मन्नर और धनुषकोडी के बीच में बने हुए रामेश्वरम के पुल पर श्वेत समुद्रम के ऊपर से अपना सेना को लेकर चले हैं, तो वो ही सगुन शुभ सुंदर कारी, अक्कू कहीं कोयल अहाँ सही पचारी। हास्य, प्रसन्नता, कोयल की गूंज, ये जहां राम को यात्रा के समय यहां से चलते हैं तो इस शुभ सगुन का परिणाम कि सीता का बायां अंग तड़ 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 फड़कना शुरू हो जाता है, बाईं आंख, बाईं भुजा, और उसी लंका में बैठी हुई सीता के बामांग जहां फड़कते हैं, शुभ सगुन का संकेत देते हैं। तो वही मंदोदरी के प्रतिकूल दाहिना अंग फड़क रहा है मंदोदरी का, जो उसके लिए अशगुन का प्रतीक हो जा रहा है। यानी जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो दूसरे को बुरी लग सकती है। जो आप पर घटित हो रहा है वो दूसरे के प्रतिकूल हो सकता है। आपकी अच्छाई सबके लिए अच्छी हो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ को वो बुराई प्रतीत होगी। कितना ही श्रेष्ठ व्यक्ति इस धरातल पर जन्म ले ले, चाहे महायोगेश्वर कृष्ण या ब्रह्मांड नायक राम या पैगंबर या ये जो भी ईश्वरावतार हों, उसके तादरस भी जन्म ले लें, उनके भी आलोचक और निंदक हो जाएंगे पूरी तरह से। क्यों? अशगुन सगुन के प्रमाण, जो एक को अच्छा है वो दूसरे को बुरा हो सकता है। ये विज्ञान इस परिधि को लेकर और इसके प्रमाणों को लेकर चलता है। इसलिए होने वाले सगुन और अशगुनों के परिणाम 3 घंटा 27 मिनट चंद्रमा की गति अवधि होती है। मिनिमम 3 दिन 2 घंटा 7 मिनट 6 सेकंड में इसके परिणाम तत्काल देखे गए। इस विशेष जानकारी के बाद आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर। मैं शालिनी गुप्ता बोल रही हूँ कानपुर से, और मेरा लगा सन 1977 सुबह 4:25 पे है हल्द्वानी से। मतलब मेरे घर में दिक्कतें बहुत आ रही, मेरे हस्बैंड भी बीमार पड़े हैं, इस टाइम परेशानी तो परेशानी ही आएगा। कर्जे में मैं डूबी भी हूँ और मेरे को कोई सुझाव नहीं आ रहा। गुरु जी मेरे को सुझाव दीजिए। संदेहास्पद स्थिति का सृजन सत्य की पृष्ठभूमि पर होना अच्छी बात नहीं है। आप समुद्र का चित्र खींचें जिस पर खजूर या नारियल के वृक्ष हों और इसको शयन कक्ष के पश्चिमी दीवार पर लगा दें। अगर ये नहीं मिल सकता तो सूर्य का आधा चित्र दीवार में बना दें। आप अपनी लंबाई के 1 हाथ ऊपर ऊंचाई पर, लेकिन पश्चिमी दीवार पर जहाँ जहाँ बीमार लोग हैं।
24 घंटे नहीं बीतेगा, चिकित्सकों द्वारा दी गई दवा इनको बिल्कुल संजीवनी की तरह लाभ देना प्रारंभ हो जाएगी और आपके कर्ज निवृत्ति का मार्ग भी किसी उदार व्यक्ति के माध्यम से सिद्ध होता हुआ प्रमाणों से देखा जाता है। चलिए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रिया सिंह जहानाबाद बिहार से। मेरे प्रश्न है मेरे सिंह के लिए और उनका जन्म तिथि है 4 मई 1982 शाम के 7:30 बजे। हम मेरे प्रश्न कि मेरे पति का सरकारी जॉब नहीं हो रहा है, इतना भी फॉर्म भर रहे, सरकारी के जॉब को कोई आशा ही नहीं रहा, इतना फॉर्म भर रहे, इतना पैरवी हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तुला कन्या हस्त फार्म भरने से सरकारी जॉब नहीं मिलता। 50,000 1 लाख में 10 लोग सेलेक्ट होते हैं और जॉब बिल्कुल 2-4 होती हैं, तो इसलिए इसमें संघर्ष तो है सरकारी जॉब प्राप्त करने में। लेकिन हाँ, इतना बता दे रहा हूँ कि आपके पति को बृहस्पति केंद्र में प्राप्त है। सूर्य भले सप्तम हो लेकिन केंद्रस्थ है। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल उतना ही तय है जितना कल का सूर्योदय, लेकिन 7वें 9वीं या 11वें अटेम्प्ट। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मेरा नाम सुधा पांडे है, मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम नलिन कुमार पांडे है और जन्म स्थान बक्सर बिहार है और जन्म तिथि है उनकी 27 नवंबर 1970 शाम के 3:35 पे। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले साल में मेरे हस्बैंड की 2 सरकारी नौकरियां छूट गई है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि भविष्य में उनका मतलब करियर क्या है, उनको फिर से सरकारी नौकरी मिलेगी, यही जानना चाह रहे थे। मेष वृश्चिक ज्येष्ठा बिल्कुल मिलेगी और जिंदगी भर सरकारी नौकरी, पेंशन भी सरकारी नौकरी से किस्मत लिखवा के लाए हैं आपके पतिदेव। प्लेसमेंट ऑफ मरकरी इन द 9th attracts नॉट लेस देन 3 गवर्नमेंट जॉब्स। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। पंडित जी प्रणाम, हम उत्तर प्रदेश कानपुर से बोल रहे हैं। हम अपने पति के बारे में पूछना थे जिनका नाम राजीव द्विवेदी है और मेरे पति का जन्म 1962 25 जून दोपहर को 11 बजे फतेहपुर जिला अथरोसर गांव में हुआ था। हम अपने पति के बारे में ये पूछना चाहते हैं, उनके बिजनेस में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है और रातों दिन जो है मेरे घर में कलह बहुत होती है और बिजनेस में भी बहुत टेंशन चल रही है। सिंह मीन उत्तरा भाद्रपद, पति के व्यापार और कलह और अशांति, जितनी भी चीज़ें आपने कहा, ये शनि और केतु का सप्तमेश होकर छठे होना सिद्ध करता है कि इसका सीधे प्रभाव आपके रहन सहन, शांति और मस्तिष्क में पड़ रहा है और पड़ेगा। और कहो आपको केंद्र बिंदु न बना दें कि आपके कदम जैसे इस घर में पड़े, इस घर का सत्यानाश हो गया। संभल करके ही आपको यहाँ से मैं चेतावनी दे देता हूँ, क्योंकि ऐसी स्थितियों का सृजन देखा जा रहा है। हाउएवर, अगर पति के वास्तव में आप कार्य और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो पति को प्रेरित करो कि वो व्यापार स्थल से हम तक अपनी आवाज़ पहुँचावें। हम वहाँ के वास्तु को देखकर ही कोई निराकरण देने की स्थिति को प्राप्त हो। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। मेरा नाम विजेंद्र कुमार मदान सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1954, टाइम सुबह 9 बजे। मेरा प्रश्न है, मेरे को फरवरी 2014 से पैरालाइज हुआ है, जिसका मैंने इलाज बहुत कराया है लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इसका कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो कृपया बताने की कृपा करें। भृगुपुत्र शुक्राचार्य, जो पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक ग्रह है, की किरण 11-10 दिन के और 11-10 रात्रि, इसके मध्य में आपको पैरालिटिक अटैक होने के क्रमांक मिलते हैं। रिकवरी भी इसी समय होती है। आप गाय के घी का, लाल गाय के घी का दूध, मट्ठा इत्यादि का सेवन प्रारंभ करें। गाय के उपलों से का धुआं आप तक पहुँचे, उससे सिकाई करें। आपको तत्काल वीनस, ये वीनस के केंद्र बिंदु हैं शुक्र के, तत्काल लाभ की स्थितियाँ आपको मिलेंगी और आप पूर्ण स्वस्थ होने का क्रमांक मिलता है। लेकिन एक ही बात है कि राहु के साथ चंद्रमा आजीवन ग्रहण बनाए रहता है
इसलिए वामांग में कमी कुछ अवश्य बनी रहेगी। चलिए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नीलू बोल रही हूँ और मैं अपने भांजे के लिए पूछना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1985 है। टाइम है दोपहर का 12:05 और प्लेस है कटनी MP। मेरे भांजे का तलाक हो चुका है, 13 महीने हो गए हैं तलाक हो चुका है, और दूसरा विवाह कब तक होगा? धन्यवाद। वृष और रोहिणी कृष्ण का था, कितने विवाह हुए हैं उनके? रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, राधा जी अविवाहित पूरी जिंदगी बिता ले गई और 16,100 रानियां जेल खाना खोलने पर अलग मिल गई। सोच लो कितने विवाहों की श्रृंखला में। इसलिए थोड़ा धैर्य रखकर ही विवाह की जल्दीबाजी मत करना, अन्यथा वीनस एंड मून इन द एट्थ आगे आपको संकट पैदा कर सकता है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम जावेद सोनकर है। मैं महाराष्ट्र नासिक से बोल रहा हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1983 है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं जॉब के विषय में जानकारी चाहता हूँ। तुला धन पूर्वा साढ़ा चंद्रमा से द्वादश बृहस्पति हो जा रहा है दोस्त, सरल नहीं। ऊर्जा श्रापित हो जाती है, फिर इसमें ज्योतिषी क्या कर लेगा भाई। हम आपको कहें कि आप उस कमरे में चले जाओ और वो फुल ऑफ एसिड या फुल ऑफ धुआं हो और लाइट आपकी जल रही हो, तो भी आप वहाँ क्या देख पाओगे, कितनी देर वहाँ ठहर पाओगे। श्रापित ऊर्जा ऐसी होती है। इसमें स्वयं ब्रह्मा आ जाए, जब दशरथ जैसे पराक्रमी व्यक्ति श्रापित ऊर्जा पर बौना होकर के अपने सामने अयोध्या की बर्बादी देखा है, फिर आप साधारण मनुष्य किस खेत की मूली है। भागो काशी परिक्रमा करके आओ, देखो शायद कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। आचार्य मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा जन्म तिथि है 2/9/1962, 12:53 रात्रि में। मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है और हमेशा घर में परेशानी बनी रहती है, इसलिए इसके बारे में मेरा कुछ समस्या हल का समाधान बताएं। मिथुन कन्या हस्त, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। राहु द्वितीय बैठा है और इसके साथ ही बृहस्पति भी कुंभ का होकर भाग्य भाव में। निश्चित तौर पर कुंभ का बृहस्पति हो जाए या कुंभ का सूर्य हो जाए, व्यक्ति के पास धन होते हुए भी अपर्याप्त धन ऐसा महसूस करेगा। धन होते हुए भी अपर्याप्त धन, राज्य होते हुए भी उससे संतुष्ट न होना। इसलिए आप आर्थिक समस्या का प्रश्न कर रहे हैं, जबकि आपकी पृष्ठभूमि मुझे करोड़ों की आपकी पैतृक संपत्ति और पृष्ठभूमि प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के आखिरी कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं हिसार से बोल रही हूँ, हरियाणा हिसार से। मैंने अपने पति के लिए प्रश्न पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1972, शाम 4:30 बजे। ये पूछना चाह रही थी कि उनके हमारा काम नहीं है बहुत टाइम से और हमारे सर पे बहुत सारा कर्जा चढ़ता जा रहा है और उतर नहीं रहा। प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में। धानुमीन उत्तराभाद्रपद पतिदेव अगर पाठ कर लें तो अच्छी बात है, अन्यथा अफिल लाल आसन पे बैठकर मंगलो भूमि पुत्र शरीरहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का ये मंगल के 10 नाम एक सांस में 42 दिन जरा जपो। पति को कार्य भी लगेगा और कर्ज भी समाप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसे कि आज है 4 फरवरी, दिन गुरुवार, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है आज का पंचांग और खास गुरु मंत्र। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से।
माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। आपने सुन ही लिया, आज एकादशी है और आज की एकादशी को षठ तिल एकादशी कहा जाता है। षठ तिल एकादशी का विशेष महत्व होता है। आज के दिन तिल से व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। तिल होते हैं 6 प्रकार के, इसलिए इनको षठ तिल कहा गया है। षठ तिल का दान भी करना चाहिए। सामान्यतः हमारे यहाँ सफ़ेद, भूरे और काले इस प्रकार के तिलों का एक प्रचलन होता है, लेकिन इनमें एक तिल होता है जिसको अलसी भी कहा जाता है, वह भी एक तिल की श्रेणी में आता है। उड़द होता है, वह भी एक तिल की श्रेणी में आता है। उस प्रकार से ये 6 प्रकार के तिल बन जाते हैं। षठ तिलों का दान करने से पूर्व जन्म कृत दोष समाप्त होते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है। आराधना करने के बाद में तिल का दान का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से एकादशी पूर्ण रूप से संपन्न होती है और इस एकादशी का प्रभाव पूर्व जन्मगत दोषों को नष्ट करने के लिए काम आता है। आपने देखा होगा कहीं आपके यहाँ पिंडदान होता है, तर्पण होता है, वहाँ पर आपसे एकादशी का व्रत कराया जाता है। तो आज की ही वह एकादशी होती है जो उन पूर्वजों को तारने का काम करती है। तो इसलिए षठ तिल एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आइए आचार्य जी से जानते हैं आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। आर्थिक दृष्टि से कुछ सुधार के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन आज मांगने वाले व्यक्तियों की भी लाइन आपके पास लग सकती है। इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। तो हर व्यक्ति से संवेदनाओं के साथ, संवेदनशीलता के साथ उनसे पेश आएँ। किसी प्रकार का विवाद नहीं बढ़े, इसका विशेष ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे, कोई वाद विवाद ना हो, इसलिए गुड़ से बनी हुई वस्तुएं गाय को जरूर खिलाएं। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति बेहतर है। कुछ नया करने के लिए आप जो सोच विचार कर रहे हैं उस पर सायंकाल के बाद कार्य भी कर पाएंगे। तो जो भी काम होगा दोपहर के बाद होगा, लेकिन दोपहर तक आप योजनाएं बनाते रहेंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, इसलिए परिजनों के साथ मिलकर सायंकाल के भोजन का वायदा जरूर करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है। चंद्रमा आज शुभ स्थिति में है, परिस्थिति बेहतर होगी। कुछ अच्छे लाभ के भी आज संकेत हैं। वैसे तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत अन्य ग्रह भी ऐसा सहयोग दे रहे हैं कि आपको कुछ नया कार्य करना है, भविष्य में कुछ प्लानिंग करनी है। तो उसकी योजना आज बनाकर कोई ना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। भविष्य में उससे अच्छा फायदा होगा। यह कार्य आपको दिन के अन्य कार्यों से अलग हटके करना होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आप अपने घर में भगवान के पास में दीपक प्रज्वलित करके ही घर से बाहर निकलें। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। परिस्थितियों को बेहतर करने का समय, और आज का विशेष रूप से आज का जो दिन है दान करने का दिन है। यदि आप कुछ दान करते हैं तो इसके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और कहीं कोई ग्रह आपके बेकार चल रहे हों तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आज दान कर सकते हैं। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए जो भी आप दान कर रहे हैं, घर से बाहर सीधे हाथ तरफ निकलें, उस चौराहे पर आप दान करें। आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि में गुरु की वर्तमान स्थिति शुभ फल को देने वाली है। दोपहर के बाद आपका चिंतन सार्थक होगा, लेकिन चंद्रमा थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। तो ऐसे समय में व्यक्ति कई बार निर्णय लेने में 2 भागों में बढ़ जाता है, काम करें या ना करें, और दिन निकल जाता है। इसके विपरीत गुरु की विशेष कृपा है। जो भी आप काम करेंगे उसके वैसे ही फल प्राप्त होंगे जैसा आप सोच रहे हैं। इसलिए शुद्ध सात्विक सोच रखें, कार्य प्रारंभ कर दें, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट देव के दर्शन भी करें, इष्ट मित्रों से भी मिलें और आज पूजन पाठ में थोड़ा सा मन लगाएं, अच्छा होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। लोग भी आपकी तारीफ करेंगे और आपके कार्य बड़ी आसानी से दोपहर तक संपन्न होंगे, लेकिन इसमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दोपहर में विश्राम जरूर करें। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उन्हें खाना खिलाएं या चाय पिलाएं, कुछ ना कुछ आप जरूर करें खाने पीने से संबंधित। तुला राशि व्यक्तियों के आज व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होने वाली है। आज विशेष रूप से नई जिम्मेवारियां आपको नहीं लेना चाहिए।
पुराने कार्यों को संपन्न करने की तरफ आगे बढ़ना चाहे तो यही आप कार्य करेंगे भी। लेकिन दोपहर के बाद परिस्थिति ऐसी बन सकती है, कोई मित्र आपको आएगा, बोलेगा मेरा ये काम करना है, भावनावश आप उस काम की हामी भरेंगे और वह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसका विशेष ध्यान रखें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए लाल रंग का तिलक अपने मस्तिष्क पर धारण करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। धन की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ अच्छी सफलताओं के मिलने के योग हैं। परिस्थिति को देखा जाए दोपहर के बाद बेहतर हो रही है, और यदि धन की स्थिति को देखा जाए तो सायंकाल रुके धन की प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का तो समय आज बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि यात्राएं आपको अधिक करनी है, खर्च थोड़ा सा करना है, मिठाई लोगों को खिलानी है और जिम्मेवारी आज आपके ऊपर बहुत सारी है। इन सब के बावजूद आज आप इतने तरोताज़ा बने रहेंगे कि सारे कार्य भी संपन्न कर देंगे, प्रसन्नता भी बनी रहेगी और लोगों को मिठाई भी आप खिला देंगे। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट देव के दर्शन करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, घर से बाहर निकलें, सफलताएं निश्चित हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुल मिलाकर आलस्य का त्याग करें, उन लोगों से मिलना नहीं जाएं जिनसे कि आप लंबे समय से मिलना चाह रहे थे। आज जिसके पास भी जाएंगे आपका टाइम बिगाड़ेगा और आप उतना अच्छा फायदा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए काम से ही जाएं, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में मीठे दूध का भोग जरूर लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज व्यवसायिक सफलता का योग है। विशेष रूप से उस समय में जब कोई आप निर्णय आकस्मिक ले रहे हैं, वह निर्णय आपका अच्छा होगा। ऐसे व्यवसायी जो प्रतिदिन का कुछ अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनको आज अच्छा फायदा होगा। लेकिन लंबे समय से कोई कार्य आप एक ही करते चले जा रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन के आज संकेत हैं। ये परिवर्तन शुभ होंगे। आज आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए हनुमान जी की आराधना जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होने वाला और मीन राशि व्यक्तियों का आज दान का भी एक अच्छा दिन है। यदि आज आप कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं, उससे संबंधित दान कर दें। यदि आप व्यवसाय स्थान पर जा रहे हैं तो व्यवसाय स्थान पर जाने के बाद एक सिक्का भिखारी को जरूर दान करें। यदि आप कार्यालय में जा रहे हैं, वहाँ कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उसको दान जरूर करें। नहीं हो तो अपने मित्रों को चाय पानी भी करा सकते हैं। ऐसा करने से कुछ भाग्य जागृत होने के योग होते हैं। वह योग आपका चल रहा है जो फलित होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दें। राजेश जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ और देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।